अहमदाबाद में एक हृदय विदारक घटना घटी जिसमें 242 यात्री सवार थे। वो प्लेन क्रैश हुआ है और इस वक्त हमारे साथ हैं भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट के निदेशक रामजी अवस्थी साहब। सुरक्षा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए जो फ्लाइट है वो बंद हुई है, तो क्या उसका कारण था। सर कैसे देखते हैं, एक बड़ा आज दुर्घटना हुई है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर मामला है। सर क्या यहाँ से जो भी जो एयरक्राफ्ट जाने वाले थे अहमदाबाद के लिए बंद कर दिए गए? ये यहाँ पे प्रथम ये बड़ी दुखद घटना थी और भोपाल से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट जाने को थी, उसी समय ये घटना हुई और वहाँ पे रनवे क्लोजर हो गया था, जो कि अभी 4:45 पर वापस रनवे खुला है। वो फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है जो यहाँ से 1:30 बजे के आसपास जाने वाली थी। उसी समय घटना हुई थी तो फ्लाइट को रोक दिया गया था यहाँ पे। उन पैसेंजर सर कैसे भेजा उन्हें? तो वो अगर डायरेक्ट अहमदाबाद के हैं तो उनको कल एयरलाइन मतलब क्योंकि अब ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं तो शाम की फ्लाइट, रात की फ्लाइट जो दिल्ली से जाती है, मुंबई से जाती है, तो वहाँ के जो फ्लाइट्स होंगे एयरलाइंस उसमें वहाँ भेजने की व्यवस्था करेंगी। जो कल की फ्लाइट अपनी जर्नी पोस्टपोन कर कल की फ्लाइट में से जाएंगे। सर अगर बात करें कि डोमेस्टिक और सर इंटरनेशनल, क्या दोनों के जो सिक्योरिटी चेक होता है अलग अलग होता है कि सारे दोनों के पैरामीटर एक ही जैसे होते हैं? कि ये प्लेन है जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो सर कैसे देखते हैं दोनों को? ये अगर हम एयरलाइन इंटरनेशनल ऑपरेशंस और डोमेस्टिक ऑपरेशंस की बात करें तो अगर हम रेगुलेटरी मेथड से जाएंगे तो इंटरनेशनल में इमिग्रेशन और कस्टम के फर्दर चेकिंग्स होती है। बाकी मापदंड लगभग बराबर पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मापदंड वही रहते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मापदंड वही रहते हैं, क्योंकि ऑपरेशंस जो होता है वो एयर साइड का एक ही पैटर्न पे रखा जाता है। क्योंकि मापदंड जो मानक है हमारे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत सभी एयरपोर्ट और बाकी रेगुलेशंस उसी में पूरे डिफाइंड हैं। डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों के लिए गवर्न कर सकता है। हो सकता है कि इंटरनेशनल में रनवे लेंथ कई बार ज्यादा चाहिए होता है, लॉन्ग हॉल की फ्लाइट्स हैं, फ्यूल ज्यादा रहता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन वो एयरलाइंस वही सेलेक्ट करती है, रनवे कंडीशन वगैरह सब उनको बता दी जाती है। उसके बेसिस पे एयरलाइंस और ऑपरेटर, वो एयरलाइन ऑपरेटर डिसाइड करता है कि यहाँ पे हमको अंतर्राष्ट्रीय चलानी है या डोमेस्टिक चलानी, किस सेक्टर में चलानी है। उसके बेसिस इन्फॉर्मेशन रहती है उनके पास में। एक AIP पब्लिकेशन होता है, उसमें पूरी जानकारी एयरपोर्ट की रहती है ऑपरेशन संबंधित। उसको देख के ही एयरलाइंस अपनी कंपनी डिसाइड करती हैं कैसे करना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हम जानना चाहते हैं कि जब एयरक्राफ्ट तैयार होता है जाने के लिए कहीं, तो निश्चित तौर पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? कितने इंजीनियर उसमें काम करते हैं? फ्यूल कैसे डाला जाता है? फ्यूल की और कितना फ्यूल उसमें होना चाहिए? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो शुरुआत कैसे होती है जिससे कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? नहीं, मतलब काफी सुरक्षित एविएशन सेक्टर यहाँ का, भारत का काफी सुरक्षित एविएशन सेक्टर है। बहुत सारे नॉर्म्स, पूरे नॉर्म्स फॉलो किए। इवन दो फ्यूलिंग फैसिलिटी से लेके फ्यूलिंग के भी नॉर्म्स डिसाइडेड रहते हैं कि फ्यूल किस तरीके से भरा जाना है। उस समय कई बार आप लोग बैठे रहते होंगे तो देखा जाता है कि बोलते हैं कि आप लोग अपना मोबाइल बंद कर लें, फ्यूलिंग फैसिलिटी चल रही है। इसी टाइप का उसमें बाकी सेफ्टी का पूरा एयरक्राफ्ट के पास में ध्यान रखा जाता है। जब तैयार हो जाता है, जहां तक रही फ्यूल कितना चाहिए, कितना, एक तो उसकी कैपेसिटी एयरक्राफ्ट पे डिपेंड करता है, दूसरी डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट जा कहाँ रहा है, कितनी दूरी है। उसके बेसिस पे अपना एयरलाइन का जो पायलट है, एयरलाइन ऑपरेटर डिसाइड करते हैं कितना फ्यूल होना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए वहाँ लैंड नहीं कर पाया, नहीं, उसका डाइवर्जन कहाँ, किस एयरपोर्ट का होता है, वो भी फाइल करते हैं। उसके हिसाब से फ्यूल लेके चलते हैं। अब क्योंकि ये फ्लाइट लंबे दूरी के लिए तो हो सकता है इसमें फ्यूल की कैपेसिटी मतलब पर्याप्त मात्रा में रही। चेक करते होंगे इंजन वगैरह ये सब? जी बिल्कुल, इंजीनियर उसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हर एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट जो रहता है मैन्युफैक्चर, उसके हिसाब से अपने पोस्ट रखते हैं हर स्टेशन पे जहाँ पे उसकी होती है। वो जब चेक करके ओके रिपोर्ट देता है तभी इंजन स्टार्ट होता है, सामान्य प्रोसेस की। पहले का ये मामला होता है जैसे मान लो 5 बजे फ्लाइट जानी है तो कितने बजे शुरू सिक्योरिटी सेफ्टी का? इंजन ऑन जब करता, इंजन एक चेक पहले होता है, फिर जब इंजन ऑन करता है उस समय भी चेक वो करके अपना बात करता है कि पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स क्या है। वो पायलट आपस में बात करते हैं इंजीनियर्स के साथ में। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि इसको जाना है कि नहीं जाना है। क्या कमी क्या है? कमी क्या है पूरा उनके इसमें। कमी तो खैर अगर टेक ऑफ करना है तो कमी तो होती नहीं। अगर पहले कमी क्लियर करके फिर ओके रिपोर्ट जाती तब वो वहाँ उनकी प्रोसेस एयरलाइंस की वो लोग सामान तय करके देते हैं। ये जानना चाहते हैं कि लैंडिंग और टेक ऑफ
दो बड़े महत्वपूर्ण फ्लाइट में होते हैं। तो ज्यादा क्रिटिकल सर कौन ज्यादा, टेक ऑफ ज्यादा वो खतरा, वो कह सकते हैं कि संवेदनशील होता है, या वो अपना ये लैंड करना या उड़ना? दोनों की अपनी अपनी मतलब प्लस माइनस हैं। लैंडिंग के समय ज्यादा क्रिटिकल हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट से आप एक पॉइंट पे आते हैं जो 45 मीटर रनवे चौड़ा होता है, वहां पे आते हैं। टेक ऑफ पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कम रहती है, बट हालांकि जब तक एयरक्राफ्ट पूरी अपनी फ्री फ्लो में अपना जैसे पोजिशनिंग में ना जो एयरक्राफ्ट हाइट तक मेंटेन कर जाए, तब तक वो भी क्रिटिकल होता है। लैंडिंग अनडाउटली लैंडिंग ज्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि लैंडिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, विंड है, विजिबिलिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, जो कि मतलब नेचर के कंट्रोल में रहती है, मतलब सामान्यतः बाकी के कंट्रोल में नहीं रहती। जो अभी अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें अभी पूरी जानकारी तो आई नहीं होगी क्योंकि आप भोपाल में बैठे हुए हैं, तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना उड़ रहा था, जा रहा था वापस, तो क्या संभावना व्यक्त की, क्या हो सकता है कि ऐसा कुछ लगता है आपको कि कहाँ कमी रह गई होगी, क्योंकि सब कुछ चेक करके भेजा गया होगा? इसका कुछ आइडिया नहीं हमको कि किस तरीके से रही, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, बट क्या कारण होगा वो तो जो वहाँ पे सिचुएशन रही वही बता पाएंगे। हमारे साथ थे डायरेक्टर रामजी अवस्थी। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो सारे पैरामीटर्स जो भी होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है यात्री की सुरक्षा और सेफ्टी बहुत जरूरी होती है, इसके बाद ही कहीं ना कहीं कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ता है। कैसे घटना हुई है बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, हालांकि इसकी जांच जरूर की जाएगी। और कहीं ना कहीं दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो यहाँ से आज फ्लाइट जाने वाली थी भोपाल से अहमदाबाद के लिए, उसे कैंसिल कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ अरविंद चौहान। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।